हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल शाकुंतलम क्रिएशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ महिला सुपरवाइज़र के टॉपिक कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 3। इसके पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड शेयर किए हैं और भी मैंने कई वीडियो शेयर किए हैं। वो यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए मेरे चैनल में और प्लेलिस्ट महिला सुपरवाइज़र में 1 बाय 1 देख लीजिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करें आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 रिबन बार में टैब ऑन स्क्रीन प्रिंटेड दोनों में वर्कशीट के रूप को व्यवस्थित करने के लिए टूल्स प्रदान करता है। ये टूल्स थीम, सेटिंग, ग्रिड लाइंस, पेज मार्जिन, ऑब्जेक्ट, ऑनलाइनिंग एंड प्रिंट एरिया को नियंत्रित करते हैं। इसका आंसर आएगा पेज लेआउट। नेक्स्ट है, MS एक्सेल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान पंक्ति और कॉलम में एडजेसेंट सेल में सामग्री त्वरित रूप से कॉपी और पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। इसका आंसर आएगा फिल हैंडल। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2007 में खालिस्तान टैब से वर्तनी जांच के विकल्प का चयन किया जाता है। इसका आंसर आएगा रिव्यू। क्या आंसर आएगा? रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिवट टेबल निम्न में से किस सॉफ्टवेयर की एक विशेषता है? इसका आंसर आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला है, MS एक्सेल में वर्कशीट के नीचे निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? इसका आंसर आएगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल की वर्कशीट में एकदम दाएं स्थान पर दिखाई देता है? इसका आंसर आएगा वर्टिकल स्क्रॉल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाता है? इसका आंसर आएगा नाम बॉक्स। नेक्स्ट है, एक खालिस्तान एक वर्कशीट में एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन है। इसका आंसर आएगा सेल। क्या आएगा आंसर इसका? सेल। अगला है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में वर्कबुक मूल रूप से किसके संबंधित होती है? ये होती है MS एक्सेल से संबंधित। अगला है, सेल A5 में टाइप किया गया एक फॉर्मूला इक्वल A3 + B4 पर विचार करें। यदि सेल A5 को कॉपी किया जाता है और सेल E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फॉर्मूला क्या होगा? इसका आंसर आएगा इक्वल E7 + F8। नेक्स्ट है, सेल A5 में फॉर्मूला इक्वल A3 + B4 पर विचार करें। यदि सेल A5 को E9 में कॉपी और पेस्ट किया जाता है तो फॉर्मूला E9 में क्या होगा? इसका आंसर आएगा E7 + F8 इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल A1 में एक फॉर्मूला B2 + 4 दिया गया है। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फॉर्मूला क्या होगा? इसका आंसर आएगा E4 + 4। अगला है, MS एक्सेल 2010 में फंक्शन किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर की कुल संख्या का विवरण देता है। ये इसका आंसर आएगा लेन, LEN, लेन। खालिस्तान फंक्शन MS एक्सेल में टेक्स्ट के सभी कैरेक्टर को अपर केस में बदल देता है। इसका आंसर आएगा अपर। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2007 में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य वर्णों को हटा देता है? इसका आंसर आएगा क्लीन।
अगला है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आएगा F5। अगला है पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसका आंसर आएगा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट 2013 में होम टैब में निम्न में से कौन सा अनुभाग मौजूद नहीं है। इसका आंसर आएगा लिस्ट। अगला है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट निम्नलिखित में से कौन सा है। Ctrl+M। नेक्स्ट है पावर पॉइंट स्लाइड की दूसरी प्रति बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आएगा Ctrl+D। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट 2016 में हाइपरलिंक प्रविष्ट करवाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। इसका आंसर आएगा Alt+F2। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में फॉन्ट बदलने के लिए कुंजी संयोजन क्या है। इसका आंसर आएगा Ctrl+Shift+F। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन स्लाइड की फॉर्मेटिंग और लेआउट का नियमन करती है और इसे आमतौर पर खालिस्तान कहा जाता है। इसका आंसर आएगा टेम्पलेट्स। नेक्स्ट है वीडियो और अन्य मीडिया को नियंत्रित करने के लिए MS पावर पॉइंट में पिछले बुकमार्क में जाने पर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कुंजी संयोजन है। इसका आंसर आएगा Alt+Home। अगला है जब आप प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में बनाते हैं तो वह दृश्य आपके लिए अपनी स्लाइडों के क्रम को क्रमबद्ध और व्यवस्थित करना आसान बनाता है। इसका आंसर आएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। अगला है खालिस्तान एप्लीकेशन का उपयोग प्रस्तुतियों को बनाने और स्लाइड साझा करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर आएगा MS पावर पॉइंट। अगला है MS पावर पॉइंट में पॉइंटर को इरेजर में बदलने के लिए कुंजी संयोजन क्या है। इसका आंसर आएगा Ctrl+E। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में अंतिम फाइंड कार्रवाई को दोहराने के लिए कुंजी संयोजन क्या है। इसका आंसर आएगा Shift+F4। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट 2013 में वर्तमान थीम को किसी अन्य थीम से बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही चरण है। इसका आंसर आएगा डिज़ाइन थीम। नेक्स्ट है खालिस्तान और खालिस्तान दो प्रकार की ध्वनि प्रभाव साउंड इफेक्ट फाइल हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से जोड़ा जाता है। इसका आंसर आएगा .wav फाइल्स एंड .mid फाइल। नेक्स्ट है कक्षा में प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आएगा MS पावर पॉइंट। अगला है MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। .ppt होता है। नेक्स्ट है आपके चयनित MS पावर पॉइंट में पद या वाक्यांश के लिए आपको सर्च रिजल्ट प्रदान करने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आएगा स्मार्ट लुकअप। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट का उपयोग क्या है। इसका आंसर आएगा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में खालिस्तान आपकी जानकारी और विचारों का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है जो एक लेआउट बनाने के लिए उपयोग करता है जो आपके संदेश को फिट करता है। इसका आंसर आएगा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। अगला है प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय स्लाइड को विजुअल इफेक्ट लागू करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आएगा स्लाइड ट्रांजिशन। अगला है पावर पॉइंट में
फ़ॉन्ट आकार बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर आएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर। अगला है पावर पॉइंट में स्लाइड नंबर कैसे जोड़ें? इसका आंसर आएगा इंसर्ट टेक्स्ट एंड स्लाइड नंबर। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट डिस्प्ले का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी के लिए। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड के जाने के बाद एवं दूसरे के आने के मध्य आप मोशन इफेक्ट डालने के लिए कौन से फीचर का उपयोग करेंगे? इसका आंसर आएगा स्लाइड ट्रांजिशंस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा DCP IP प्रोटोकॉल मशीनों के बीच फाइल स्थानांतरण फाइल ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर आएगा FTP। अगला है इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल कहलाता है? इसका आंसर आएगा नेटिकेट। अगला है एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को फिल्टर करता है, उसे कहते हैं? इसका आंसर आएगा फायरवॉल। नेक्स्ट है IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर आएगा 128 बिट्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एक प्रमुख तत्व है? इसका आंसर आएगा सिंटैक्स। एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? इसका आंसर आएगा गेटवे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ISP को IP एड्रेस के आवंटन को देखरेख करता है? इसका आंसर आएगा IANA। अगला है प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य संचार अनुप्रयोगों के बीच एक निजी चैनल प्रदान करना है जो डेटा की गोपनीयता और भागीदारों के प्रमाणीकरण को अखंडता की गारंटी देता है। इसका आंसर आएगा SSL। अगला है इंटरनेट सेवाएं हमें किसके द्वारा प्रदान की जाती है? इसका आंसर आएगा ISP। अगला है खालिस्तान प्रोटोकॉल संदेश प्रारूपण मैसेज फॉर्मेटिंग और प्रसारण ट्रांसमिशन नियमों के साथ साथ उन प्रतिक्रियाओं को भी निर्दिष्ट करता है जो वेब सर्वर और ब्राउज़र को कुछ कमांड को प्रदान करना चाहिए। इसका आंसर आएगा HTTP। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।